तो चलिए आप एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है, यहाँ पे दो दो मैट्रिसेस का पेयर दिया हुआ है हर पार्ट में, तो इनमें से कौन सा कन्फॉर्मेबल है, यानी कौन सा ऐसा पेयर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमें जो कन्फॉर्मेबिलिटी है ये प्रॉपर्टी पहले चेक करनी पड़ती है कि क्या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया भी जा सकता है या नहीं। और वो चेक ये है कि हम ये देखते हैं कि क्या पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ़ कॉलम हैं क्या वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं। और पहले मैट्रिक्स से मुराद मेरा मतलब है कि वो मैट्रिक्स जो आप लेफ़्ट पे ले रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो जो मैट्रिक्स हमारे पास लेफ़्ट पे है वो है ये वाला, और इसके दो कॉलम है हमारे पास, और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी दो रोज़ हैं। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कन्फॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, और इसलिए यहाँ पे मैं टिक लगाता हूँ कि ये कन्फॉर्मेबल है। अब दूसरे मैट्रिक्स को देखते हैं। इसकी दो कॉलम है इसके पहले मैट्रिक्स के, और दूसरे मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, तो इसका मतलब है ये भी कन्फॉर्मेबल है, तो इसकी भी ये टिक हो गया। अब तीसरे मैट्रिक्स को हमने देखना है। तीसरे मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है, तीसरा जो पार्ट है इसमें पहले मैट्रिक्स का एक कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, तो इसका मतलब है ये कन्फॉर्मेबल नहीं है। तो इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन कन्फॉर्मेबल होने का ये मतलब है। अब हम चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें पहले मैट्रिक्स के हमारे पास दो कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं, तो ये कन्फॉर्मेबल है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट पार्ट है उसमें हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके तीन कॉलम हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी तीन रोज़ हैं, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी कन्फॉर्मेबल है। तो आपने इस पहले क्वेश्चन में यही बताना था। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल्स दिस एंड बी इक्वल्स दिस देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें। इफ़ पॉसिबल का मतलब है कि अगर मुमकिन है, ठीक है। और ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है ए बी कन्फॉर्मेबल हो लेकिन बी ए जो है वो कन्फॉर्मेबल ना हो, यानी ये जब मैट्रिसेस की आप मल्टीप्लाई करने की तरतीब बदल दें तो हो सकता है उनके ऊपर वो कन्फॉर्मेबिलिटी जो है वो पूरी ना आए। तो अगर हमने ए बी कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है हमने ए मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं और बी मैट्रिक्स की रोज़ देखनी है। तो मैट्रिक्स ए के हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम है और बी की दो रोज़ हैं, तो इसका मतलब है ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट ए बी फर्स्ट। तो हमारे पास जो ए बी आएगा वो इक्वल आएगा मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो है हमारे पास 3 0 -1 और 2, और मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी, और वो है 6 एंड 5। सही हो गया। तो इसको हमने कैलकुलेट करना। और देखें मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं वो इस तरह की नहीं थी। ये आप पहली एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑफ कोर्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी मुख्तलिफ आएगा, और मैं इसीलिए इस सवाल को कर रहा हूँ ताकि इस तरह की भी एक एग्जांपल आपके माइंड में आ जाए कि इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। तो हमारा रूल वही है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट जो है वो हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। पहली रो क्या है हमारे पास 3 × 6 + 0 × 5। अब हम क्या करते होते थे, नेक्स्ट हम करते होते थे पहली रो दूसरा कॉलम और उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आता था, लेकिन हमारे पास चूँकि दूसरा कॉलम नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास कोई रो नहीं आएगी। अब हम जाएंगे दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो पहले कॉलम का रिज़ल्ट इधर आता होता था, सही है। तो इसको हम इधर लिखेंगे और ये बनेगा -1 × 6 + 2 × 5। उसके बाद हम करते थे दूसरी रो दूसरा कॉलम, और दूसरा कॉलम चूँकि हमारे पास है नहीं तो यहाँ जो रो आती होती थी हमारे पास एंट्री वो नहीं आएगी, जिसका मतलब है हमारे पास जो जवाब आएगा वो सिर्फ ये वाला आएगा जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो पहली टर्म बनेगी 3 × 6 18 + 0, और जो दूसरी टर्म बनेगी -1 × 6 -6 + 2 × 5 10, और ये हमारे पास आएगा 18, और जो दूसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी +4 क्योंकि -6 + 10 है तो +4। तो ये हमारे पास आया है ए बी, ठीक है। तो जब आपके पास दूसरा मैट्रिक्स जो हो वो एक कॉलम मैट्रिक्स हो तो आपके पास जवाब में भी एक कॉलम मैट्रिक्स आता है, ये चीज़ नोट करें। अब हमने कैलकुलेट करना था बी ए, सही है। तो बी ए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी को पहले लिखते हैं और मैट्रिक्स ए को बाद में, और मैट्रिक्स बी जो है उसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 6 5, सही है। और मैट्रिक्स ए की जो वैल्यूज़ हैं वो है हमारे पास 3 0 -1
2। और अब हमने देखनी है इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम 1 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कन्फॉर्मेबल नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बी ए को। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से हमने ए बी तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन बी ए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है मैट्रिसेस में, और ये अगेन उसी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की, जो हमें ये बताती है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पहली कंडीशन कन्फॉर्मेबिलिटी, यानी पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हो, और सेकंड ये कि अगर कन्फॉर्मेबल हैं भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव भी हो। ओके, लेट्स सॉल्व थर्ड क्वेश्चन नाउ। तो ये हमारे पास तीसरा सवाल है, और इसमें अगर आप गौर करें तो हमने ऑफ कोर्स 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके प्रोडक्ट कैलकुलेट करने हैं। और अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो पहले 4 पार्ट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे एक जैसे हैं, यानी हमारे पास लेफ़्ट पे एक रो है और राइट पे एक कॉलम है, सही है। तो इनमें से मैं एक पार्ट करूँगा और फिर मैं ये 5वां पार्ट करूँगा जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो आपने पहले नहीं किया। लेकिन सबसे पहले हमने इनकी कन्फॉर्मेबिलिटी चेक करनी है, और अगर आप देखें तो मैं इस पार्ट को करता हूँ आपके लिए, ये दूसरे पार्ट को। तो इसमें पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं और दूसरे की 2 रोज़ हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये पार्ट 2 है तो ये कॉपी, और इधर पेस्ट करता हूँ और इधर इनको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये इक्वल आएगा। अब हमने क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, और देखें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो हमारे पास एक ही एंट्री बनेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा, पहली रो पहला कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4, और ये बस एक ही एंट्री है, मैट्रिक्स ख़त्म यहाँ पे। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 जो है वो -8 होता है, तो ये हमारे पास आएगा -3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका सिर्फ एक एलिमेंट है और उसका जवाब क्या है, -3, ठीक है। तो ये चीज़ आप गौर करें कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स हैं उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। इस केस में ये 1 बाई 1 ऑर्डर का है, हमारे पास जवाब आया है। इस केस में हमारे पास जो है ये 2 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया था। तो ये चीज़ें सारी आपने नोट करनी होती हैं। अब मैं इस आखिरी पार्ट को करता हूँ, 5वें को, जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इधर से ही इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो अब इसकी भी कन्फॉर्मेबिलिटी हम चेक करें तो देखें, इसके पहले मैट्रिक्स जो है इसके 2 कॉलम हैं और दूसरे की 2 रोज़ हैं, जिसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और देखते हैं कि अब इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास किस तरह का आता है। तो पहली रो पहला कॉलम, ये हमारे पास पहली रो है, ये पहला कॉलम है और इसका जवाब आएगा यहाँ पे। तो ये हम लेते हैं जी 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4। अब हमारे पास और कोई रो नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी। अब हम दूसरी रो में आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब देखें आप, हमने लेनी है दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। और फिर दूसरी रो ये वाला दूसरा कॉलम, और ये बनेगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -4। और अब हम लेंगे तीसरी रो पहला कॉलम और इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0। और फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, यानी इन एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। तो देखें इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ रहा है हमारे पास वो क्या है, 3/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप में यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा। तो देखें पहली एंट्री क्या बनती है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0, तो पहली एंट्री बनेगी 4 प्लस 0, दूसरी एंट्री बनेगी 5 माइनस 8, तीसरी एंट्री बनेगी -12 प्लस 0, चौथी एंट्री बनेगी -15 प्लस 0, ये मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, पांचवी एंट्री बनेगी 24 प्लस 0 और छठी एंट्री बनेगी 30 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई हो के, और फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये बनेगा 4 प्लस 0 4, 5 माइनस 8 -3,
-12 + 0 -12 and -15 + 0 -15, 24 + 0 24 and 30 + 1 31। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को तो उनका जवाब जो है वो किस रैंक का मैट्रिक्स आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, और क्वेश्चन 4 में भी हमने मैट्रिसेस के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। और अगर आप गौर करें तो ये जो पहला पार्ट है और तीसरा पार्ट है ये बिल्कुल इस पार्ट की तरह है जो मैंने ऊपर आपके लिए किया है। तो ये बिल्कुल आप इसी तरीके से कर लेंगे, यानी इनका जवाब जो आएगा वो इसी तरह का आएगा, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये नया है, इस तरह का प्रोडक्ट हमने पहले नहीं किया, तो इसको मैं आपके लिए कर देता हूँ। और अगर आप इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें तो ये सिंपली वही पार्ट हैं जो मैं पहले एग्जांपल्स में आपको करवा के आया हूँ। यानी मैंने जितनी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स ली हैं वहाँ पे मैंने 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिए थे, तो इन दोनों को भी आप उन एग्जांपल्स को देख के कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो ये पार्ट बी करना चाहता हूँ इस सवाल का। ये एक नया मैट्रिक्स की फॉर्म है जो हम पहले नहीं करके आए, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और इसको हमने कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, और अब ये इक्वल आएगा और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी चेक कर लें। आल्दो उन्होंने बताया हुआ है किताब में कि आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि कन्फर्मेबल होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए ये चेक कर लिया करें। तो देखें पहले मैट्रिक्स की हमारे पास 3 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं, तो ये कन्फर्मेबल हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन का नतीजा देखते हैं क्या आता है। पहली रो पहला कॉलम और रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा अब हमारे पास 1 × 1 + 2 × 3 प्लस, अब देखिए हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, सही है। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इस तरह का हमने पहले नहीं किया एग्जांपल। 3 × -1, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम जो है 1 × 2 + 2 × 4 + 3 × 1, और अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये हमारे पास है 4 × 1 + 5 × 3 + 6 × -1, और अब दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये बनेगा 4 × 2 + 5 × 4 + 6 × 1। तो ये यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा, और ये यानी हमारे पास 2/2 का एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है। तो चलें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पहली टर्म है 1 × 1 1 + 2 × 3 6 + 3 × -1 -3। दूसरी टर्म बनेगी 1 × 2 2 2 × 4 8 and 3 × 1 3। तीसरी टर्म बनेगी 4 × 1 4 + 5 × 3 15 + 6 × -1 -6, और चौथी टर्म बनेगी 2 × 4 8 + 5 × 4 20 + 6 × 1 6। ये, और इसको अब फाइनल स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, और वो आता है 1 + 6 7 - 3 4, तो ये टर्म 4। दूसरी टर्म जो है ये वाली बनेगी 2 + 8 10 + 3 13, तो दूसरी टर्म हमारे पास आ गई 13। तीसरी टर्म आएगी 4 + 15 19 - 6 13, तो ये भी 13 आएगी, और चौथी टर्म हमारे पास आएगी 8 + 20 28 + 6 34, तो ये आएगी 34। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया है इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5 एंड देन विल डू फाइनली 6। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 और 6 हैं, और यहाँ पे एक्सरसाइज वैसे ख़त्म हो जाती है। तो आप गौर करें कि हमारे पास क्वेश्चन 5 के अंदर 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A, B और C, और हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कैलकुलेट करने का कहा गया, और मैं इस सवाल को नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल इसी ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस लेके A, B और C जो 2/2 ऑर्डर के हैं, मैंने पहले ये सारे प्रूफ आपके लिए करवाए हैं जब मैं समझा रहा था थ्योरी आपको। तो आप उन एग्जांपल्स को देख के ये सारे पार्ट खुद से कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके के ऊपर। और अब फाइनल रही ये वाली हमारे पास क्वेश्चन 6, इसके भी मैंने आपको प्रूफ करवाए हैं। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में प्रूफ करवाया है कि जो मैट्रिसेस के ट्रांसपोज हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, सही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए ये पार्ट 2 जो है वो कर देता हूँ। तो पार्ट 2 जो हमारे पास बनेगा वो है हमने साबित करना है कि B
सी होल ट्रांसपोज जो है ये इक्वल होता है सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज के। ये हमने साबित करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें बी सी चाहिए। तो पहले मैं बी सी कैलकुलेट करता हूँ। तो मैट्रिक्स बी जो है वो है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैट्रिक्स बी है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। और मैट्रिक्स सी जो है वो ये वाला है, तो इसको भी इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स सी है। तो हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सही है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। और चलें वही रूल यूज़ करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -9। अब दूसरी रो पहला कॉलम जो बनेगा -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 और फिर प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाई +3। और फिर हमारे पास आएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है -3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाई -9। और ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये -2 प्लस 6, सिंप्लीफाई करते जाएं। फिर आएगा 6 -18, फिर आएगा 6 -15, और फिर आएगा हमारे पास -18 प्लस 45। और इसको हम एक और स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी +4, जो सेकंड टर्म है वो बनेगी -12, जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास बनेगी -9, और जो फोर्थ टर्म है वो हमारे पास बनेगी +27। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है बी सी का। हमें क्या चीज़ चाहिए थी? बी सी ट्रांसपोज। तो अब हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो ये बी सी और इस होल का जो जवाब आया है उसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आप बनाते हैं रोज़ को कॉलम में तब्दील करके, यानी 4 -12 एंड -9 27। अब हमने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है राइट हैंड साइड के लिए। तो सी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये हमारे पास सी है और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो पहले इनके ट्रांसपोज बनाते हैं। तो ये हमारे पास सी है और इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो ये बन जाएगा सी ट्रांसपोज इक्वल्स, आपने रोज़ को कॉलम बनाना है तो -2 6 एंड 3 -9। तो ये सी ट्रांसपोज। और अब हमने बी ट्रांसपोज भी लेना है तो वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से बी को कॉपी करें और फिर इसको नीचे ले जाएं ताकि हम इसका ट्रांसपोज बना सकें। तो ये आ गया हमारे पास बी, और इसका बनाएंगे हम ट्रांसपोज। तो ये बी ट्रांसपोज बनेगा। इसकी भी रोज़ को कॉलम बना दें तो 1 2 एंड -3 -5। और अब हमने कैलकुलेट करना है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी हमने पहले ये वाला मैट्रिक्स लेना है सी ट्रांसपोज, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और फिर हमने ये वाला मैट्रिक्स लेना है जो बी ट्रांसपोज है और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, और इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे राइट साइड पे आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला रूल, यानी -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर हमारे पास आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -5। फिर हमारे पास आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो कि है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -9 मल्टीप्लाइड बाई 2। एंड फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस -9 मल्टीप्लाइड बाई -5। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, और ये पहली टर्म जो बनेगी ये वाली -6 प्लस 6 -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं है यहाँ पे, ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 है। तो ये मिस्टेक देखें होने लगी थी, लेकिन मेरा माइंड यहाँ पे काम कर गया तो हमने मिस्टेक पकड़ ली। तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 है और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। तो अब ये देखें अब बनता है हमारे पास ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। फिर दूसरी टर्म बनेगी -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 जो कि +3 आएगा, और फिर -15 आएगा। इसी तरह तीसरी टर्म बनेगी 6 -18, और चौथी टर्म बनेगी -18 प्लस 45। और इसको अगर हम वन लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 4 -9 -12 एंड 27। और अब अगर आप इस मैट्रिक्स के ऊपर
जो हमने अभी फाइंड कर लिया है, यानी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और इस मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें तो ये दोनों बराबर हैं। यानी मैं इसको अब कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को सामने रख के दिखा सकूँ। तो ये हमारे पास है सी ट्रांसपोज बी सी ट्रांसपोज होल का, और ये हमने कैलकुलेट किया है, इसको भी कॉपी करें यहाँ से, तो ये हमने कैलकुलेट किया है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये है हमारे पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके इक्वल लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने साबित करनी थी, यानी हमने साबित ये करना था कि ये जो बी सी होल ट्रांसपोज है ये इक्वल आता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के, ये हमने इन दोनों मैट्रिसेस से साबित कर दिया, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी ख़त्म हो गई, और अब हम फाइनल स्टेप्स की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। और लीनियर इक्वेशंस आपको याद होगा, ये वो बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको पहली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाई थी कि मैट्रिसेस जो हैं वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस वक्त से लेके अब तक हम सिर्फ मैट्रिसेस के मुतालिक सीख रहे थे कि मैट्रिसेस किस तरह के होते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने वो सारी की सारी सीख ली हैं, और अब हम फाइनल स्टेप्स की तरफ चलेंगे उस सवाल के ऊपर जो हम शुरू से करना चाहते थे, यानी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो अब मैं वो शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं अब देखूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।